दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंजीनियर से चैनल में, जहां पर हम वर्ल्ड कैनवास यानी कि वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में बांग्लादेश में डेथ ऑफ सेवरल लीडर खालिदा जिया की डेथ हुई है। उधर पर उसके पहले ही जो यंग लीडर, एक बांग्लादेशी लीडर की डेथ हुई थी, और उसके बाद एट्रोसिटी हुई थी बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर, और जो अभी भी लगातार चलती जा रही है। और उसके बाद अभी भी लगातार ऐसा एक माहौल बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार पॉलिटिकल अनरेस्ट बना हुआ है, जिसके कारण लाखों लोग को अपनी जान गंवानी पड़ रही। तो खालिदा जिया वही हैं जिनके पति थे जिया और रहमान। इनके पति थे जिया और रहमान, और इन्होंने ही लेकिन इन्होंने ये वही कमांडर थे जो बाद में मुजीबुर रहमान, जो इनके फादर कहे जाते हैं बांग्लादेश के, उनके असैसिनेशन के बाद यही थे जिन्होंने धीरे धीरे कमांडर इन चीफ कमांडर बनने के बाद आखिरी में प्रेसिडेंट की तरीके से कुर्सी हथिया ली थी, या प्रेसिडेंट ही बन गए थे समझ लीजिए वहाँ के, जिनका असैसिनेशन 1981 में होता है। लेकिन इस दौर में ही जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये भी इन्हीं का गठन इसका गठन भी यही करते लगभग लगभग। और साथ ही साथ इनका एक बेटा भी है, तारिक रहमान। तो जो आपको ये दिखाई दे रही खालिदा, ये है खालिदा जिया, जो बांग्लादेश में पहले भी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुकी है 1991 से 1996, और 2001 से 2006 तक। इनका जन्म जो है जो जलपाईगुड़ी में वेस्ट बंगाल में हुआ था, ये माइग्रेट कर गई थी ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद उसकी आगे बात करें दोस्तों, तो खालिदा जिया जो हैं, इन्होंने अभी इसके पहले भी ये चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस चल रहे थे इसके पहले, जिसके कारण ये चुनाव नहीं लड़ पा रही थी। जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर चुनाव होता है, और यही एक पार्टी थी जो शेख हसीना की पार्टी के सामने खड़ी होती थी ये पार्टी। इसके अलावा अपोजिशन नहीं है, जैसे कि आप अल जजीरा के आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ह्यूज क्राउड फॉर खालिदा फ्यूनरल एज बांग्लादेश बिड्स फेयरवेल टू एक्स लीडर। तो ये ढाका टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जो कि बांग्लादेश की थी। उसके बाद हम जानते हैं कि शेख हसीना बनी है, जो कि अभी भारत में ही हैंगी, भारत में शरणार्थी के रूप में। जिसमें एग्जाम रिलेटेड बात हो गई, तो ये पॉलिटिकल इम्प्रेजनमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट, जो अभी केयर टेकर का वो चल रहा है, जो इधर पे जो यूनुस होंगे, यूनुस अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के तौर पे कर रहे हैंगे, इनकी बात हो सकती है इधर पे। केयरटेकर गवर्नमेंट, जो इंडिया बांग्लादेश की टाइज हैं, इससे भी काफ़ी असर पड़ने वाला है दोस्तों इसमें। और साथ ही साथ जो इनके बेटे हैं तारिक रहमान जी, अभी इसके पहले तो अमेरिका में थे, शायद यूएसए में थे, ये अभी अभी ही आए हैं इनके फ्यूनरल में, जो कि पहले खबर नहीं दी गई थी। और जब हम इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर सकते हैं, तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ खालिदा जिया डेथ ऑन बांग्लादेश पार्टी सिस्टम एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रेज हो सकता है आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें, तो इंडिया ने उनके हाई लेवल, जो हमारे जयशंकर जी हैं, जो एक्सटर्नल मिनिस्टर रखते हैं, वो इनके फ्यूनरल में हम भेज चुके हैं। साथ ही साथ बॉर्डर मैनेजमेंट, रेफ्यूजी फ्लो, हमारी चारों तरफ से सीमाएं जो हैं उधर पे जो फोर्सेस हैं, उनको काफ़ी सतर्क रहने को कहा गया है। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उधर पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हैगा, लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, हिंदूज़ के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैंगी जो उधर पे हो रही हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे शरणार्थी जो हैं भारत की सीमा पे आके भारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को तो नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन इसके बाद जो खालिदा जिया के बेटे हैंगे, जिनकी हम पहले बात कर चुके हैंगे, वो काफ़ी इसमें बड़ा रोल कर सकते हैं, अगर वो पॉलिटिकल करियर अगर अपना शुरू करेंगे बांग्लादेश में। तो इसके आगे जो भी डेवलपमेंट होगी दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो खालिदा जिया के हस्बैंड हैं कि ये वही हैं जिन्होंने पहले तख्ता पलट किया था, असैसिनेशन, जो कहीं ना कहीं ये भी शामिल थे। और ये पाकिस्तान को भी ज़्यादा समर्थित ये रहा करते थे पहले भी, और जब सब इनकी सरकार बनी, जब खालिदा जिया भी बनी, तो इसके बाद भी तो भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को ये सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये जो खालिदा जिया के हस्बैंड थे जिया उल हक, ये पहले भी, जिया उल रहमान सॉरी, तो ये पहले भी पाकिस्तान आर्मी में जनरल थे, एज अ जनरल बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे थे, जब ईस्ट पाकिस्तान की बात होती है तो।